इनकलाब जिंदाबाद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ मस्त और जबरदस्त होंगे। साथियों, दिवाली के बाद काफ़ी अस्वस्थ हो गया था, जिस वजह से आपकी क्लास नहीं हो पा रही थी। मैं निरंतर प्रयास कर रहा था, बट मैं आपके बीच नहीं लेकर आ पा रहा था क्लास को। तो आप सभी से मैं माफ़ी चाहता हूँ। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई को ध्यान में रख रहे होंगे। चलते हैं साथी आज पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, उत्तरी कमान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। आप सभी को इसको करेक्ट आंसर बताना है। तो आप अगर हम पहले क्वेश्चन की ओर देखें, उत्तरी कमान का मुख्यालय, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? ऊधमपुर। क्या हो जाएगा साथियों? ऊधमपुर। क्या हो जाएगा? ऊधमपुर। तो आपको याद रखना है कि उत्तरी कमान का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ऊधमपुर में स्थित है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, इंसुलिन का प्रयोग, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है। तो आपको याद रखना है, इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह बीमारी के उपचार के लिए उपयोग किया जाता है। किस बीमारी के लिए? मधुमेह। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन है। तो आपको याद रखना है, अगर सर्वोच्च बलों की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्र। कौन हो जाएगा साथियों? राष्ट्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 अति महत्वपूर्ण होने वाला है। और 4 क्वेश्चन नंबर कह रहा है, सूर्य से सबसे नजदीक का तारा कौन सा है। तो याद रखना, सूर्य का सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है। तो सूर्य से सबसे नजदीक का ग्रह है कौन सा? ऑप्शन नंबर बी सी, बुध। कौन है साथियों? बुध बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ज्यादा एक्स्ट्रा जानकारी इसलिए नहीं बता रहे हैं ताकि आप इसको जल्दी से क्वेश्चन को खत्म करके आगे बढ़ जाएं। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। तो याद रखना, चाणक्य। कौन है? चाणक्य। या इन्हीं को विष्णुगुप्त भी कहते हैं, याद रखिएगा। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके लिए है। ठीक है साथियों, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। तो याद रखिएगा, भारत के अगर हम सबसे ऊंचे पर्वत शिखर की बात करें तो वो है कंचनजंगा। कौन है साथियों? कंचनजंगा। और कहाँ पर स्थित है? तो याद रखना, सिक्किम में। कहाँ पर? याद रखना, कहाँ पर? सिक्किम में स्थित है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कभी कभी इसकी ऊंचाई से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, क्योंकि अभी तो मैंने जहाँ तक क्वेश्चन को देखा है, तुम लोगों को एग्जाम में यही पूछा गया है। लेकिन ऊंचाई से भी क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर पेपर में पूछा। अगर ऊंचाई की हम बात करें तो 8,586 किलोमीटर। कितना है? मीटर, सॉरी, किलोमीटर नहीं, मीटर। कितना? मीटर। इस क्वेश्चन को आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस मुगल बादशाह ने दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत की है। तो जब भी इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अकबर। क्या हो जाएगा साथियों? अकबर बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के पहले गृह मंत्री कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या हो जाएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9 है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। क्या हो जाएगा? प्रशांत महा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, ओजोन परत किस वायुमंडल परत में पाई जाती है। तो याद रखिए, इसका करेक्ट आंसर है समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फेयर। बहुत बार ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। तो याद रखना, मुंबई है, कोलकाता है, चेन्नई है, नई दिल्ली। याद रखना, भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थित कहाँ पर है? नई दिल्ली में। कहाँ पर साथियों? नई दिल्ली में। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 12 की ओर। 12 में है, भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है। तो याद रखिए, राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति का कार्यकाल शपथ के बाद, इसके बाद शपथ की, जिसको मौत कहते हैं, इसके बाद जिस दिन से वो शपथ लेता है उससे 5 वर्ष तक। किसके? 5 वर्ष तक। तो याद रखना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 5 वर्ष। क्या हो जाएगा साथियों? 5 वर्ष।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर और क्वेश्चन नंबर 13 है विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्गन और नाइट्रोजन। कौन सा? आर्गन और नाइट्रोजन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। WHO जिसे हम कहते हैं, बहुत बार ये क्वेश्चन अक्सर पेपर में भी आ चुका है, तो सभी लोग बताएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जिनेवा। क्या हो जाएगा साथियों? जिनेवा। क्या हो जाएगा साथियों? जिनेवा। और विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल। कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। लास्ट क्वेश्चन है आपका और क्वेश्चन नंबर 15 है आपका भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जनरल विपिन रावत। जनरल विपिन रावत। और वर्तमान में कौन है? अनिल चौहान। कौन है साथियों? अनिल अनिल चौहान। ठीक है साथियों, तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। चलिए चलते हैं लास्ट स्लाइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद जय भारत। साथियों, आप लोग पढ़ाई को शानदार तरीके से करिए और आने वाले टीए के एग्जाम को फोड़ के रख दीजिए। ठीक है साथियों, अपना ख्याल रखना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना और शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई को करते रहना। जय हिंद जय भारत।